लो भैया, अब मालदीव भी बन गया दुश्मन। भारत की विदेश नीति की दुर्गति मोदी सरकार ने ऐसी करी, जो प्यार से काम हो सकता था उसको अकड़ दिखाई ताकि वोट बैंक मजबूत हो सके। आप समझ रहे हैं? चाइना पर तो चूं चूं नहीं होती, इनसे चूं तक नहीं करते। अब मालदीव कुछ अकड़ के चला तो उसको प्यार से पुचकार कर अपनी अंटे में करने के बजाय, क्योंकि वो कमज़ोर था तो फैल गए। और मालदीव ने भी दिमाग का खेल खेला, चाइना से जाके मिल गया, चाइना से 20-25 डील कर ली। अब सुनिए, भले ही खाने को पैसे नहीं है, गोदी मीडिया में लिख रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। भले ही खाने को नहीं है मालदीव के पास पैसे, लेकिन तुर्की से घातक और बड़े ही खौफनाक ताकतवर ड्रोन खरीदने की बातचीत मालदीव शुरू कर चुका है। रिपोर्ट यह भी है कि लगभग डील हो चुकी है और तुर्की से खतरनाक ड्रोन लेगा मालदीव। तो अब उल्टा मालदीव भारत को लाल आंख दिखाने की तैयारी कर रहा है। और अभी 4 दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने बोला था कि हम छोटे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को लाइसेंस मिल गया है हमको धमकाने और डराने का। तो एक चूजे को भी हमने इतना उकसा दिया है कि वो भी जो है पट 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 चोंच मारने को तैयार है। अब ये विदेश नीति कितनी बढ़िया है मोदी सरकार की, अब आप कमेंट कीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, ईज माई ट्रिप जो है वो भारतीय कंपनी समझ लीजिए है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है, जिससे फ्लाइट टिकट टूरिज्म सारा चलता है। उसने मालदीव की टिकट और फ्लाइट को बिल्कुल रद्द कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है मालदीव का। और उसके जो ईज माई ट्रिप के सीईओ हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए ऐसा है, चीन से ही पैसे कमाओ। तुम मालदीव को कह दिया है, चाइना से डील करी है आपने, चाइना से ही पैसे कमाओ। नई सरकार की समर्थक चाइना है, हम तो भारत के साथ हैं और हम भारत का साथ देंगे। उधर ब्राज़ील के अंदर खतरनाक बाढ़ आई है। रियो के शहर को पूरी तरह से तस्वीरों में देखिए डूबा हुआ आप देख सकते हैं। इस बाढ़ से अब तक 8 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उधर चिली के अंदर एक विमान हादसा हुआ, मिनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें 1 की मौत हुई और 4 घायल हैं। उधर भाई साहब, चाइना ने सारी हदों को पार कर दिया है। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी ऑनलाइन जो समझ लीजिए कि सामान बेचती है, ये देखिए अलीबाबा, वो अब ड्रोन तक, अटैक ड्रोन, कैमिकाजे, आत्मघाती ड्रोन बेच रहा है। हद हो गई भाई। उधर किम जोंग उन ने कहा कि अगर साउथ कोरिया ने 0.001% भी हमारे एरिया को क्रॉस किया तो ये सीधा माना जाएगा कि साउथ कोरिया जंग के लिए उकसा रहा है। नेटो के चीफ ने कहा कि हम एशिया के करीब नहीं जा रहे हैं, बल्कि चाइना हमारी तरफ आ रहा है, हमारे लिए ये बड़ा खतरा है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि चाइना के अंदर से ही कोरोना आया था और दुनिया का कोरोना ने क्या हाल किया वो तो सभी जानते हैं। लेकिन अब चाइना एक और ख़तरनाक, कई तरह के ख़तरनाक वायरस बनाकर चूहों के ऊपर टेस्ट कर रहा है, जो कि इंसानों के लिए भी घातक है। और इस खबर से पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में मैंने कल बताया था कि चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी के अंदर साफ तौर से फिलीपींस ने कहा था कि हम छोटे छोटे आइलैंड बनाएंगे, और मैंने एक तंजिया कहा था कि वो बनाने देगा क्या। चाइना बोल गया, चाइना ने कहा आग से मत खेले फिलीपींस, बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अपने उम्मीदवारी से पीछे हट गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि मेरा राष्ट्रपति बनने का रास्ता क्लियर नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति अगला अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बने। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पावर रिपोर्ट आ चुकी है कि कौन सा देश कितना मजबूत है, किस देश की सेना सबसे ज़्यादा इस वक्त 2024 में मजबूत है। जानकर भारतीयों को खुशी होगी कि भारत 4थे नंबर पे है, न आगे बढ़ा है न नीचे आया है, न मजबूत हुआ है न कमज़ोर हुआ है, स्टेबल रहा है जैसे वो 2023 और 22 में था। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। पहले नंबर पर सबसे ताकतवर है अमेरिका,
दूसरे पर है रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे ऑफ कोर्स हम भारत और पांचवें पर साउथ कोरिया, छठे पर यूके है, जापान सातवें पे है, तुर्की आठवें पर है, पाकिस्तान 9वें स्थान पर है और इटली 10वें स्थान पर। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इजराइल भारत से भी कमज़ोर है, 17वें नंबर पर है और ईरान से काफ़ी कमज़ोर है। ईरान 14वें नंबर पर है और इजराइल 17वें नंबर पे। इजराइल से कमज़ोर यूक्रेन और यूक्रेन से कमज़ोर जर्मनी, जर्मनी से कमज़ोर स्पेन। इसी तरह से आपको क्लियर हो गया है कि ईरान काफ़ी मजबूत है। रही बात भारत की, तो भारत इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। बहुत जल्द वो तीसरे नंबर पर भी आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। वहीं अमेरिका पहुंचे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की ने मुलाकात करी है नाटो के चीफ से। नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री तस्वीर देखिए पहुंच गई हैं रूस, जिससे अमेरिका भड़क सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि रशिया से मुलाकात के बाद जो नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री से रूस ने मुलाकात करी, तो रशिया ने आधिकारिक तौर पर साफ कहा कि जिस तरह की अमेरिका की नीति है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, इस वजह से शांति नॉर्थ कोरिया के इलाके में नहीं आ सकती। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने ऐसी बात यूक्रेन को बोल दी है कि यूक्रेन का भाई हलक सूख गया है। अमेरिका ने कह दिया कि अब आपको ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव बनना होगा, यानी अब हमले आप बंद करो और हमले से सिर्फ बचो। यूक्रेन ने दावा किया था कि हमने रूस के 2 खुफिया जहाज़ों को मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह बात खुली है कि रूस ने ही गलती से अपने 2 खुफिया जहाज़ों को मार गिराया, लेकिन उनके पायलट्स का अभी तक अता पता नहीं है। उधर रशिया ने अपने परमाणु 2 बॉम्बर सी ऑफ जापान में उड़ाए हैं। तस्वीरें आपके सामने। रशिया की हालत भी पतली है, साफ सीधी बात बताऊंगा और आपको गलतफहमी में नहीं रखूंगा। सबूत ये है रिपोर्ट। साउथ रशिया में रशिया ने इमरजेंसी घोषित कर दी है क्योंकि साउथ रूस के अंदर ड्रोन हमले सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही। मैं ये कॉपीराइट के चलते ये वीडियो आपको सुना नहीं सकता, लेकिन आपकी स्क्रीन पर विदेश मंत्री का इंटरव्यू है यूक्रेन के, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हमारे पास हथियार ख़त्म हो जाते हैं तो हथियार ख़त्म होने के बाद भी हम कुल्हाड़ी से लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी खबरों वाली रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे यूट्यूब पर रज़ाग्राफी। जय हिंद।